भागलपुर के ऐतिहासिक सैंडिस कंपाउंड मैदान में 12 दिवसीय सिल्क सिटी ग्लोबल एक्सपो स्टार्टअप बिजनेस कनेक्ट मेले का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ नगर भाजपा विधायक रोहित पांडे, विधान परिषद सदस्य विजय कुमार सिंह, आयोजक लखनलाल पाठक ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। इस दौरान जनप्रतिनिधि एवं आयोजक ने कहा कि इस मेले के माध्यम से लोकल फॉर वोकल से ग्लोबल की ओर भागलपुर शहर को ले जाना चाहते हैं, इसलिए इस तरह की मेले की आयोजन भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड के मैदान में किया गया है, जहां स्थानीय प्रोडक्ट सहित देश विदेश और बंगाल साहिब प्रोडक्ट का प्रदर्शनी होगा, जो भागलपुर क्षेत्र के लोग 7 जुलाई तक इसकी खरीदारी करेंगे। वहीं उद्घाटन सत्र के बाद गीत, संगीत, गजल और सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई, जिसका भरपूर आनंद उपस्थित लोगों ने लिया। जबकि विधान परिषद सदस्य विजय कुमार सिंह ने भागलपुर व्यावसायिक लोगों के लिए कम दरों पर व्यवसाय के लिए ऋण मुहैया कराने की घोषणा किया। आइए देखिए एक रिपोर्ट। भागलपुर अंग प्रदेश में जो यह मेला लग रहा है, यह मेला नहीं सिर्फ है, ये अंग प्रदेश में एक औद्योगिक क्रांति कैसे होगी, सांस्कृतिक क्रांति कैसे होगी, एक मौलिक तौर पर ये जो हमारा पिछड़ा अंग प्रदेश रहा है उसमें रोज़गार कैसे सृजन होगा, उन तमाम चीज़ों के लिए एक सम्मिलित प्रयास है। ये कल वोकल तब कैसे ग्लोबीकरण होगा, कैसे यह और जगह फैलेगा। तो हमने ये प्रयास किया है कि इस कार्यक्रम में विदेश से भी लोग आए हुए हैं, स्टॉल विदेश से भी है, अफ़गानिस्तान से है, श्रीलंका से है, बांग्लादेश से है, ईरान से है, अब तमाम क्षेत्र से आए हुए हैं, जिनको हम लोग सम्मानित भी करेंगे। उनको हम ये चाहेंगे और यहाँ के जो व्यापार हमारे हैं वो उनके वहाँ जाएं, उनका व्यापार हमारे यहाँ कैसे विकसित होगा, इसका एक सम्मिश्रण होगा। और ये कार्यक्रम आज से लेकर 7 जुलाई तक चलेगा। इस 7 जुलाई में हम अंग प्रदेश के लोगों से निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपना कार्यक्रम समझकर यहाँ आवें। टोटल हमारे पास 240 स्टॉल है, 240 स्टॉल में जिसमें कि 40 स्टॉल विदेश के हैं और 200 स्टॉल हमारे बाहर के भी, ये विदेश के हैं, अपने यहाँ के हैं, भागलपुर के हैं, मुंगेर के हैं, मुजफ्फरपुर के हैं, अन्य जगहों के हैं। जर्मन हैंगर भी लगाया गया है, इसमें क्या? जर्मन हैंगर का एक प्रयास इसलिए किया गया कि जर्मन हैंगर के माध्यम से हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोग यहाँ औद्योगिक तौर पर विकसित हो सकते हैं। अंग प्रदेश समृद्ध है कि नौकरी के साथ साथ रोजगार देना है। तो रोजगार को, नौकरियां तो 100% लोगों को नहीं दिया जा सकता है, जो एक प्रक्रिया है, कमीशन है, उसके लिए हर प्रकार की व्यवस्थाएं बनी हुई। और तो उसी के तहत में बच्चों को चयन करना पड़ेगा, बच्चों को चयनित करने के लिए पठन पाठन को बढ़ाया गया है और उस लायक बनाने की हर संभव व्यवस्था की गई है। परंतु रोजगार के लिए भी बढ़ावा देने के लिए सरकार का काफ़ी स्कीम को आगे बढ़ाया गया है। हर काम जितने भी किए जा रहे हैं उसमें निश्चित रूप से स्थानीय तौर पर ही स्थानीय लोगों का रोज़गार बढ़ रहा है। अभी भी जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ये भी रोज़गार के दिशा में ही इसे आगे बढ़ाने का है कि अगर इस प्रकार की पारदर्शिता के साथ जो जेन्युइन आदमी काम कर रहा है उसे आर्थिक सहयोग के लिए अगर आवश्यकताएँ हो तो हम लोग सरकारी तौर पर उस सहयोग के लिए तुरंत ही केंद्र यहाँ खुलवा देंगे। कम से कम उसमें जो भी कम दर पर ऋण दिया जाएगा और महिलाओं के लिए स्पेशली उसमें 1% और भी निर्धारित जो भी होगी सूद की दर, उससे भी महिलाओं को 1% कम पर दिया जाएगा। बिना अर्थ का तो काम करने में झंझट होगी और बाकी मान लिया लोकल अर्थ की व्यवस्था लोग करते हैं, उसमें काफ़ी दर को आगे बढ़ जाता है, उस वजह से उनकी इनकम छोटी हो जाती है। अगर सरकारी तौर पर निश्चित रूप से भावनाएँ सही रहे, ऋण की भावना कारोबार के लिए सही रहेगा तो निश्चित रूप से उन्हें काफ़ी सफलता के साथ वो अपने काम को आगे बढ़ा पाए।